वैसे ना मुझे याद है कि हम पाकिस्तानी ही जलील हैं हर जगह, झूठे होने में और क्या कहते हैं उसको, दगाबाज होने में, धोखाबाज होने में। गोरे भी किसी से कम नहीं है। आप देखें जी, अभी आया 9 एरो किलो। ओके, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं। ये जी ईद के दिन का शूट है, जब हम वापस आ रहे थे ईद की नमाज़ पढ़ के, क्योंकि हम दूसरे शहर गए थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ऑब्वियस है वापसी पे बच्चों को नहीं, एक ही अदद मेरा बच्चा है तो उसको कुछ गिफ्ट भी दिलाना था ईद के नाम पर। वैसे तो मैंने बहुत सारी जो है ना वो वेज़ ट्राई की, बहुत सारे तरीक़ों से ईद का कॉन्सेप्ट देने का, लेकिन उसे गिफ्ट भी दिलाया साथ में हमने ये। और साथ हम यहाँ पे आ गए जी कॉफ़ी शॉप। और मेरे हस्बैंड कॉफ़ी ना पिए ये हो नहीं सकता। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है यूरोप में, लेकिन मैंने अभी तक कॉफ़ी नहीं पी। मुझे पसंद ही नहीं आती, मेरा दिल ही नहीं करता। मतलब पता नहीं उसमें कैफ़ीन होती है, एक अजीब सी ना मेरी तबीयत हो जाती है। पता नहीं अब सबकी ऐसी होती है या मेरी ही होती है। खैर जी, बाकी आपसे सारी बातें करेंगे, सारी रूटीन भी शेयर करेंगे आपसे। मैंने एक चीज़ भी शेयर करनी है, जो हम पाकिस्तानी जिसमें जलील है उसमें ये गोरे भी कम नहीं है। सबसे पहले जी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और कमेंट बॉक्स में यार एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, क्या जाता है आप लोगों का। खैर जी, यहाँ से कॉफ़ी शॉफ़ी पी कर जो है वो, मैंने पहला जो व्लॉग अपलोड किया था उसमें खाना शाना खा के ये पे हम कॉफ़ी ली। और मौसम बहुत एकदम से ख़राब हो गया, बारिश भी स्टार्ट होने वाली थी और इतनी ठंडी हवा थी, बहुत सर्दी थी। वरना हम लोगों का प्रोग्राम था कि हम सारा दिन घूमेंगे फिरेंगे। ऑब्वियस है घर में भी क्या ही करना होता है, ईद की यहाँ पे यही सेलिब्रेशन होती है। लेकिन मौसम ख़राब हो गया तो हमने सोचा कि टाइम से जो है ना वो घर चले जाते हैं। खुद इंसान होना तो कोई बात नहीं होती, लेकिन साथ छोटा बच्चा था तो फिर आपको देखना पड़ता है कि जी ठंड वंड ना हो जाए, कुछ ऐसा सीन ना हो जाए। तो हम जा रहे थे बस स्टेशन की तरफ के, वहाँ से जाके अपनी जो है ना वो टिकट परचेज़ कर लेते हैं। मुझे ही लेनी थी, मेरे हस्बैंड की तो मंथली टिकट बनी हुई है, क्योंकि मेरा रोज़ कोई इतना आना जाना है नहीं। तो मैं तो कभी जाती हूँ महीने 2 महीने बाद, वो भी किसी काम से या वैसे। तो फिर सोचा कि अब जो है ना वो टिकट परचेज़ कर ले। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को मिल गए थे उनके कोई दोस्त, वो बातचीत करने लग गए और हम जो है इर्द गिर्द देख रहे थे। मैं देख रही थी लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों को ऑब्जर्व करना। घर जा रहे थे, साथ ही रास्ते में ये पाकिस्तानी दुकान नज़र आई, तो अब सोचा कि यहाँ से जो है ना वो घर का ज़रूरी सामान जैसे कि धनिया हो गया, हरी मिर्च हो गई, पुदीना, तो वो ले लेते हैं। जाते जाते ईद आए हैं पढ़ने तो ये भी निपटा लें। आप देखें जी, अभी आया 9 एरो किलो। ओके, ले जी मैं यहाँ पे टिकट स्टेशन आई हूँ, बस की टिकट लेनी है मैंने अपनी। पहले वो ले लूँ, फिर आप लोगों से बाकी बातें करती हूँ। वैसे ना मुझे याद है कि हम पाकिस्तानी ही जलील हैं हर जगह, झूठे होने में और क्या कहते हैं उसको, दगाबाज होने में, धोखाबाज होने में। गोरे भी किसी से कम नहीं है। बस ये है कि इनका इंटरनेशनल इमेज अच्छा बना हुआ है, हमारा जो है वो इंटरनेशनल इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और वो ख़राब भी हमारे मीडिया की वजह से है। मीडिया ने ही उठाया होता है हर बात को, मीडिया ही जो है वो तबाही की तरफ ले जाता है, मीडिया ही जो है वो तरक्की की तरफ लेके जाता है। ईद का ऑब्वियस दिन था तो तरह तरह के लोग आए हुए थे। जितने भी अफ्रीकन थे ना, सब ने ये लंबा सा जो भी इनका होता है ना अरेबिक लिबास टाइप, सब ने यही पहना हुआ था माशाल्लाह से। और रौनक थोड़ी देर को देखने को तो मिली थी, बाद में फिर वही सब अपने अपने कामों पे, सब कहते हैं ना उजाड़ हो गया उजाड़ बयाबान वो हो गया। मौसम भी बड़ा सुहाना, खूबसूरत, ठंडा ठंडा, मीठा मीठा। खैर मैं बात कर रही थी कि हम सिर्फ पाकिस्तानी ही बदनाम है हर जगह, हमारे मुल्क का इमेज बेड़ा गर्क हुआ। कुछ तो हमारी अपनी हुकूमतों की वजह से और एजेंसीज़ की वजह से, कुछ हमारे मीडिया की वजह से है। इसीलिए लोग जो है ना वो बाहर भी हमें कोई इतनी खास इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते हैं। क्योंकि किसी भी मुल्क का जो इमेज बनाना होता है ना, वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर ने, वहाँ की इकॉनमी या वहाँ का मीडिया बनाता है। जितनी चीज़ें किसी मुल्क की कंट्रोल होंगी, बाहर कम आएंगी, उतना ही उस मुल्क का इमेज अच्छा होगा। लेकिन पाकिस्तान का तो कोई भी एक ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसका कि अच्छा हो इमेज, किसी भी जो है ना हम कह सके फ़ख्र से कि हाँ ये हमारे मुल्क का सबसे अच्छा है और इसकी वजह से हमारे मुल्क को बाहर जाना पहचाना जाता है। एक आर्मी की वजह से जाना पहचाना जाता था, लेकिन वो भी अब हालात और मामलात इतने ख़राब हो गए हैं कि उसके बारे में भी लोगों के तरह तरह के ओपिनियंस और राय हैं। तो इस बात से मुझे याद आया कि हम सिर्फ बात करते हैं ना कि हमारे मुल्क में ही धोखा होता है, बस सब कुछ होता है, कम गोरे भी नहीं है। ये बॉक्स दिखाने का मकसद आपको ये है कि ये मेरे बेटे को हमने ईद का तोहफ़ा दिलाया। इस पर वो सोनी का कैरेक्टर्स बने हुए हैं, पता नहीं कोई कार्टून्स के, ये पता नहीं बैटमैन क्या, ये क्या है? अच्छा, ये पीजे मास्क हैं जी। तो उसे हमने कहा कि ये बॉक्स खोल के दिखा दो। कहता नहीं नहीं ये हमने खुद खोला, इस पे से टेप ना। कहता नहीं नहीं बॉक्स नहीं खोलना, इसके जो बाहर बना हुआ ना वही है।
तो बच्चे आपको पता कार्टून्स जब देखते हैं तो उनको शौक होता है ऐसी चीज़ें लेने का। काफ़ी दिन से कह रहा था मुझे ये वाले कैरेक्टर्स चाहिए, ये दरमियान वाला इसके पास आया, लेकिन हमने कहा चलो 3 है तो तीनों। मैंने उसे बोल कहा कि एक बार खोल के तो दिखाओ, कह रहा नहीं जो बाहर बना ना वही है। जब जी हमने खोला इसको अंदर से, तो आपको क्या बनाऊँ, ये जो बाहर बना है ना, ये अंदर मौजूद होना तो दूर की बात है, इसका कोई नामो निशान, इससे मिलती जुलती भी कोई चीज़ नहीं है। अंदर सिर्फ एक अदद फुटबॉल, 2 पेंसिल, एक छोटी कॉपी और वो स्लाइम और क्ले, बस ये रखा हुआ है और कोई चीज़ नहीं है। मतलब इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं है। 5 यूरो सिर्फ उसने इस चीज़ के लिए है कि ये सारे करैक्टर्स अंदर होंगे। तो अब आप लोग खुद देख लें कि बदनाम हम लोग हैं कि यार। ईद पे भी हमें धोखा मिल गया यहाँ पे। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में ईद पे ये हो जाता है, महंगाई हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। खैर इनको हमारे फेस्ता से या ईद से क्या लेना देना। हम पाकिस्तानी ना सिर्फ बदनाम ही हैं, कम गोरे भी नहीं है। ये हमारे साथ खुद के साथ जो है ना वो ईद वाले दिन ही धोखा हो गया है। ईद वाले दिन ही जो है ना वो हमारे पैसे ज़ाया हो गए हैं। लेकिन क्या कह सकते हैं जी, अब गोरों को क्या ही कह सकते हैं। अपने मुल्क में तो हम बड़ा कुछ बातें करते हैं जी, उसने ये कर दिया वो कर दिया। गोरों को अब इंसान क्या ही कह सकता है। हमने बॉक्स ओपन किया जी, कहते हैं ना धोखा तो धोखा ही होता है। उसमें से निकला एक अदद ही अंडा जिसके अंदर है जी सलाइम, एक अदद सिर्फ ये गन। हाँ लेकिन ये है कि इसमें डलते हैं सेल इस तरह, और ये इस तरह वाली है, मतलब चलती है। तो मेरे बेटे को इतनी कोई खास एक्साइटमेंट नहीं हुई इसकी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ये वाली थी। वो उसने जो करैक्टर्स देखे थे ना बॉक्स पे, वो उसने सोचा कि वही होंगे। मैंने बार बार कहा उसको कि तुम पैसे ले रहे हो तो हमें खोल के दिखाओ ना। इसमें क्या, नहीं नहीं बस यही है जो बाहर बना हुआ। तो एक अदद ये गन, एक अदद ये अंडा, और ज़रा स्टोर रूम में रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ और क्या निकला है। एक अदद ये वाला फुटबॉल, बस दैट्स इट। और उसमें से जी कोई चीज़ नहीं निकली थी। जो करैक्टर्स उसने बोल के हमें वो बॉक्स बेचा और कहा कि यही है। और मैं अपने बेटे को कह भी रही थी कि ना लो, ये ओपन करके नहीं दिखा रहा, पता नहीं कैसे होंगे, क्योंकि मेरे साथ 1-2 बार ना पहले भी ऐसा हो चुका है। लेकिन बच्चा ना बच्चा कार्टून देखता है, मैंने सोनिक करैक्टर्स लेने हैं, ये लेना वो लेना, वो कुछ नहीं निकला। अंदर से ये चीज़ें निकली बस। जब मैं बाहर आई थी ना तो मुझे लगता था कि ये जो सब कुछ है ना, ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान में ही है, बाहर नहीं होता। लेकिन अब 2-3 बार, ये नहीं एक बार पहली बार हुआ, 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि अब मुझे लगता है कि यहाँ पे भी हर चीज़ होती है। लेकिन ये है कि इन्होंने अपनी चीज़ें इतनी कंट्रोल में कर रखी हैं, उनका इमेज इस तरह का कि लगता है कि जी बाहर हर चीज़ परफेक्ट है, सेफ्टी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई केसेज नहीं होते रेप के, यहाँ पर चोरी नहीं होते, यहाँ पर मर्डर नहीं होते, यहाँ पर भी सब कुछ होता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर उनका इमेज इस तरह का, उनका मीडिया ऐसे नहीं है कि भाई बता देगा इटली गंदा है, जर्मनी गंदा है, ये है वो है, ऐसा नहीं होता। उन्होंने चीज़ें इतनी कंट्रोल कर रखी हैं इनकी एजेंसीज़ ने, इनकी गवर्नमेंट ने, कि वो उनकी एक जो पावर होती है ना, वो पूरे वर्ल्ड पे उनका एक इमेज बना हुआ है। हमारे कंट्री का जिस तरह से ख़राब है ना, ऐसा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है यहाँ पे। खैर जी, ये ईद के सेकंड डे की थी, मैं अपने बेटे को खाना खिला रही थी और मैं वो गया था दूसरे रूम में। मैंने कहा किधर गए थे, तो वो जो हमारे साथ रहते हैं इस घर में, मतलब जिनके साथ हम रहते हैं, तो वो बोला कि उनके कमरे से उन्होंने मुझे जो है ना वो ईदी दी है, ये 10 यूरोज़ उन्होंने दिए थे। तो मैंने बोला आपने थैंक यू बोला, जी मम्मा थैंक यू बोल दिया। तो खैर बात हो रही थी कि हर जगह ना अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। तो अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। हमें लगता है कि नहीं, जो कुछ भी है ना हमारे मुल्क के बारे में, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पाकिस्तान के बारे में बहुत गलत बोलते हैं। बस ये है कि हमारे वहाँ पे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। इमेज जो है वो दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, हालात ख़राब होते जा रहे हैं। चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं, आप छोटे लेवल पे भी होती हैं, बड़े लेवल पे भी होती हैं। बस ये होता है कि उनको जो है ना वो लोग किस तरह से दिखा रहे हैं अपने मुल्क का या क्या है। बाकी जी हमारे साथ तो जो होना था जो हो गया। बच्चे को भी बड़ी मुश्किल संभाला, क्योंकि ऑब्वियस है उस बच्चों का एक माइंड बना होता है कि यही चीज़ हमें चाहिए थी तो यही मिल गई, वो निकली नहीं। फिर बच्चों का वही आपको पता है, टेंट्रम्स थ्रो करना और क्रैंकी हो जाना। खैर जी, होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और बहुत सारे लोगों के दिमाग की खिड़कियाँ खुली होंगी कि हर जगह हर चीज़ होती है, अच्छी और बुरी चीज़ें हर जगह होती है, हर मुल्क में। चाहे आप इटली चले जाएँ, चाहे अमेरिका चले जाएँ और चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ। व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए और अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफ़िज़।